आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा और उसका हाथ पीला करने का भी समय आ गया है। लेकिन हमारी बेटी आनंदी तो सिर्फ अभी 9 साल की है, उसकी पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है, जितनी जल्दी घर से विदा कर दो उतना ही अच्छा है। पर बापू मुझे बड़े होकर कुछ बनना है, मेरी पढ़ाई ना रोको। देख छोरी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र यूं बाप की छाती पे बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू मुझे बड़े होकर मुझे डॉक्टर बनना है, मेरी पढ़ाई ना रोको। देख छोरी, पढ़ाई या तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। मत फाड़ो बापू, मत फाड़ो। ये ले, हट छोरी। बापू तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताबें ही नहीं, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताब सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, छोरियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू छोरे और छोरियों में फर्क करना है तो दोनों आंखों में फर्क करने के समान है। देख तू ये ऐसा मान कि तू बचपन में अब तक जिंदा करते हो, बचपन में गला घोट के मार दिया था, आज ये पग नहीं सुननी पड़ती। पर बापू मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे। देख तू जितनी जल्दी चूल्हा जलाना सीख लेगी उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा विवाह होगा भी कल के कल ही। अबला नारी है तुम्हारी ये कहानी, आंचल में है दूध और आँख में है पानी। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम्हारे बापू के आगे मेरी एक ना चलेगी, मुझे माफ कर दो। तो इस प्रकार आनंदी का विवाह 9 साल की उम्र में गोपाल राव जोशी के साथ हुआ। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी का। अब आनंदी 14 साल की हो गई और उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया। देखते आगे क्या होगा। देखिए ना इसे क्या हो गया है। इसका माथा तो अंगार की तरह चप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ भी कहते हैं, धीरे धीरे। माधव, जल्दी से वेद जी को बुला लाओ। जी अभी बुला कर लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? बाल की भिगोरी लगा रही हूँ। बस को आनंदी, यह सब अंधविश्वास है। आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है। देख है ना बाबू, देखिए देखिए ना इसका ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है। हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आनंदी पागल मत बनो। माधव बंद करो आनंदी पागलपन। मेरे भगवान ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारे शिक्षा और अंधविश्वास से तुम्हारा बेटा छीना है। यदि तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा बेटा जीवित होता। तुम अनपढ़ हो आनंदी, अनपढ़। नहीं, मैं नहीं रहूंगी अनपढ़, मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना शिशु ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और ये तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी होगा। आनंदी, तुम्हारी मेहनत लग रही, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिली है, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर मैं ये सब अकेले कैसे कर पाऊंगी। अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो आनंदी? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गंवार हो। गंवार नहीं हूँ मैं, गंवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और उन्होंने 3 साल बाद डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। और इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, देखेंगे आगे क्या होता है। लगता है मैं नहीं बचूंगा, मेरा जाने का समय आ चुका है। ऐसा मत बोलो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, चलो चलकर देखते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है, कोई चमत्कार ही हो सकता है जो इसे बचा सके। मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? हाँ भैया, चलते हैं। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर साहब ने मेरी जान बचाई, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। मौत के मुंह से बचाया है आपको डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, उनने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं गरीब भला आपको इसके बदले क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। आनंदी
नहीं बाबू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। आनंदी मेरी बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी, मेरी बच्ची माफ कर दे। नहीं बाबू, वही आनंदी जिसके लिए तूने बचपन में चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी मेरी बेटी माफ कर दे, मैं तेरे गुनहगार हूँ, मेरी बच्ची माफ कर दे। नहीं नहीं बाबू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है, याद है ना? वही एहसान जो तूने मुझको बचपन में किया था। ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझे। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी मेरी बच्ची माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी, मेरी बच्ची माफ कर दे। नहीं बाबू, आपने ही तो कहा था किताबें सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती हैं, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटे और बेटियों में तो फर्क करना हमारी दोनों आंखों में फर्क करने के समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बाबू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का जिसने सारी उम्र कुछ ना मांगा तो तेरी बराबरी का दर्जा बनना। तो सच ये है कि मैं तेरी माफ़ी के लायक बहन हूँ, मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके मैं इस लायक भी ना हूँ। माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। यदि सुनार का भोजन साउंड में बाहर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बेटी तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि उन लड़कियों को भी सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी। तो इस नाटक से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो भी आनंदीबाई जोशी की तरह कुछ कर सकें। धन्यवाद।